भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में रबी फसल की बुआई के समय डीएपी खाद की किल्लतों से हाहाकार मचा हुआ है। इसी के बीच प्रखंड क्षेत्र के कुछ खुदरा दुकानदार डीएपी खाद को महंगे दामों पर बेचकर छाली काट रहे हैं। वहीं किसान ज्यादा दामों पर डीएपी खाद खरीदने को विवश दिख रहे हैं। इसी बात को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार ने प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभागार में क्षेत्र के किसानों व सभी खाद दुकानदारों के बीच एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि डीएपी खाद के आवंटन के लिए जिला के सभी खाद थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर सभी प्रखंडों के लिए डीएपी खाद का आवंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर तक डीएपी खाद की रैंक आने वाली है। उसके बाद फिर खाद की किल्लतें नहीं होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से अपील किया कि आप एनपीके मिक्सचर खाद का भी प्रयोग करें। आगे उन्होंने बताया कि जो किसान बीज के लिए ऑनलाइन किए हैं वे अविलंब बीज का उठाव कर ले। वहीं उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय खोला गया है, जहां पर किसान सलाहकारों को बैठना अनिवार्य है। अगर किसान सलाहकार उक्त कार्यालय में नहीं बैठते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने किया। उक्त मौके पर खाद बीज विक्रेता श्री देव राय, शैलेश कुमार, मुकेश राय, पंकज कुमार, अजय चौधरी, किसान यशवंत चौधरी, अशोक राय, रणधीर वर्मा, नवीन कुमार, प्रवीण शेखर, कैलाश राय आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भगवानपुर से संवाददाता बम्बम कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र में जो है किसान के बीच डीएपी खाद का काफी किल्लतें देखा जा रहा है। देखिए, अभी जो है किसानों से मैंने बात किया प्रखंड में, और उन्होंने दो समस्याएं रखी। एक तो है कि बीज की उपलब्धता, दूसरा खाद की। बीज का जो सरकारी बीज है जितना है लक्ष्य है, और प्रगति जितनी है बहुत अच्छी है। करीब 87% यहाँ किसानों द्वारा उठाव किया है बीज का। और दूसरा है कि अगर बेगूसराय ज़िले में कहीं लक्ष्य की उतना डिमांड नहीं रहता, कमी रहती, तो वो भी लक्ष्य हम भगवानपुर प्रखंड को हम देंगे। मेजर जो खाद का इशू डीएपी का है, अभी ज़िले में है हमारे यहाँ खाद, उसको हम आवंटित करेंगे। कल एक बैठक बुलाएं होलसेलर का, लेकिन इस बार डीएपी की कमी रहेगी, बाहर से डीएपी की आपूर्ति नहीं होगी। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है 25 को एक रैक आईपीएल का हमको मैसेज आया है कि आईपीएल की एक रैक लगेगी, उसमें भी डीएपी का ही इम्पोर्टेड है। और फास्फोरिक एसिड से बनता है डीएपी, और यहाँ इंडिया में नहीं बनता है, वो चाइना, ओमान वगैरह कंट्री बनाती है। तो इस बार फास्फोरिक एसिड की कमी के चलते आपूर्ति धीमी रहेगी, फिर भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा जो किसान भाइयों को मैंने सलाह दिया है कि एनपीके एक मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों होता है, उसका भी किसान भाई यूज़ करें। चूँकि डीएपी ही यूज़ करते आए हुए हैं, अब डीएपी के साथ एक बोरा पोटास लेंगे तो 1000 रुपया पड़ेगा, तो करीब 2000 के रेंज में आ जाएंगे। और अगर एनपीके लेंगे तो एनपीके कई कैटेगरी वाइज है, उसमें जैसे 20-20 13 है, आपका 12-32 16 है, 10-23 23 है। तो इसमें अलग अलग प्राइस है, तो बोरे पे जो मैक्सिमम प्राइस होगा उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो कार्रवाई के पात्र होंगे। किसान भाइयों को भी जानकारी हमने दिया है। रिटेलर से आज हमने सर्वे भी किया है कि भाई कितनी खाद आपके यहाँ उपलब्ध है। डीएपी की कमी इन लोगों ने बताया है। कल हम होलसेलर की बैठक बुलाए हैं जिला में, और जितना हमारे पास डीएपी होगा उसको आवंटित हम कर देंगे, और रेस्ट के लिए जब हमारी रैक आएगी तो उसके अनुसार हम फिर बांटेंगे। प्रखंड में जो सर रिटेलर है कुछ अवैध उगाही कर रहे हैं, हाँ, औने पौने भाव में सर नहीं, उसकी जैसे देखिए औचक निरीक्षण के लिए टीम बनी हुई है। अभी चूंकि बैठक है, औचक निरीक्षण की टीम कभी भी आएगी। अगर इस तरह करते हुए पाए गए या कोई शिकायत मिलती है, जब तक लिखित शिकायत हमको नहीं मिलेगी कार्रवाई हम कर नहीं सकते हैं। तो हम अभी बोले हैं, मीटिंग में भी बोले हैं कि आप लिखित शिकायत दीजिए, एफिडेविट के साथ दीजिए। पेपर कटिंग पर नहीं होगा कार्रवाई? नहीं, पेपर कटिंग पे नहीं होता। क्या है, जैसे पर्टिकुलर ठीक है, पेपर कटिंग पे ही हमने औचक निरीक्षण दल गठित कर लिया। अब किसी रिटेलर के यहाँ अगर गया कोई किसान है और निकलते होगा, अगर वो किसान बोल दिया कि नहीं हमको डीएपी 1300 मिल रही है, 1400 मिल रही है, तो उस समय तत्काल एक कार्रवाई हो जाएगी। भाई कितना मतलब ठीक है, बात समझ में हो गई है। लिखित रूप से आप दे दीजिएगा, कार्रवाई नहीं होगी तब हमसे आप डिस्कशन करिएगा, ठीक है। कल भाई डीएपी, अरे भाई इसीलिए तो आज बैठक बुलाए हुए हैं, आप बात समझिए। इसीलिए आज बैठक में मैं आया हूँ। वीडियो साहब कॉल किए थे, समस्या इस तरह का है, सारा है। कल से आपके यहाँ डीएपी जितना ही उपलब्ध होगी जिला में, सबसे पहले भगवानपुर को हम देंगे।
ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। सर एक और सवाल है, पंचायत कृषि कार्यालय जो सर लगा गया, हाँ कृषि सलाहकार जो है सर वहाँ पे समय नहीं दे पाते, इसमें सर आपका क्या कहना है? नहीं, किसान सलाहकारों को निर्देश दिया हुआ, उनका समय भी निर्धारित है और उनको बैठना है। क्योंकि प्रखंड में तो यहाँ बीओ साहब बैठते हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर कभी मीटिंग की है। अब जैसे बीज बट रहा तो यहाँ से बटेगा, पंचायत में हम हर जगह भिजवा नहीं सकते हैं। तो अपने किसानों को, पंचायत के किसानों को सूचित करके यहाँ उनको लाना है और पंचायत के किसानों को उठाव करवा के बीच फिर उनको पंचायत कार्यालय में ही बैठना है। सूचना उनका इसलिए कार्यालय बनाया गया, सरकार 1000 रुपया उस पर व्यय कर रही है। अगर कहीं कोई शिकायत मिलेगी तो इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। सबको बैठना है। तो सर खोला गया है, लेकिन वो सर हाथी का दांत साबित होता दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर्टिकुलर ये है कि नहीं मास में है कि नहीं कहीं नहीं खुल रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। हो सकता है 1-2% लोग इस तरह के हों, तो सूचना मिलेगी तो कार्रवाई होगी निश्चित। अब आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इसकी मैं भी समीक्षा करूंगा। अगर इस तरह की बात हो रही है तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है। एकदम नील है, किसान हाहाकार में है, मर रहा है, लेकिन डीएपी अभी एक बोरा नहीं मिल रहा है। प्राइवेट दुकानदार सब 1400, 1500, 1600 मनमाना दाम कह रहा है। किसान बुर्बक है, कोई डर से रसीद नहीं मांगता है जो हम नहीं देंगे, तो वो भी जो भी एक बोरा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। हम लोग पत्रकार के माध्यम से कहते हैं कि एकदम हाहाकार है, डीएपी यहाँ मिलना चाहिए। एक बार चौर का पानी भाग गया है, खेत अब मर रहा है, डीएपी का अभाव है। नाम क्या होना? हाँ, कैलाश राय। वो बता दीजिए। यहाँ पर डीएपी का बहुत ही किल्लत स्थिति है। किसान यहाँ का त्राहिमाम है। अभी देखिए खेत भाव चल रहा है, लेकिन यहाँ डीएपी का ये हाल है कि औने पौने दाम पर बिक रहा है। 1400, 1300, 1500, जिसको जैसे मन होता है। भवानपुर प्रखंड का यही हाल है। यहाँ का किसान त्राहिमाम है, कोई देखने सुनने वाला पदाधिकारी लोग नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा परवीन शेखर नाम है। घर कहाँ है? दहिया। प्रखंड से हैं, काजी रसलपुर पंचायत से। हम लोगों के यहाँ डीएपी का अभाव चल रहा है। दुकानदार लूट रहे हैं, मनमाना रेट में खाद बेच रहे हैं। यहाँ से लेकर तेघड़ा तक मनमानी रेट पर खाद बेच रहे हैं। हम लोग स्लिप मांगते हैं, स्लिप में 1200 लिखते हैं, लेकिन लेते हैं 1400। इसमें हमारा कहना यही है जो उचित मूल्य पर खाद मिले, हम लोग को डीएपी मिले। कितना में मिल रहा है? मिल रहा है 1400, हमको 1200 में डीएपी चाहिए और डीएपी चाहिए। हम मांगते हैं डीएपी और कहते हैं 20-20, 13 देंगे। यही मूल समस्या है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग मांग करना चाहते हैं जहाँ रैक उतरे और हम लोगों को मतलब जितना जरूरी है उतना खाद मिले। सरकारी रेट जो फिक्स है उस पर खाद मिले। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार चौधरी, ग्राम रघुनंदनपुर। किसान को देंगे, क्या दिक्कत? अच्छा, ये चीज़ बताइए चाचा, आप रिटेलर हैं भगवानपुर प्रखंड के, खास करके खाद के। किसानों के बीच खाद का कमी क्यों देखा जा रहा है? कभी ऊपर से 2 महीना में रैके नहीं आया। लॉकडाउन जो था ना उसमें रैक आया ही नहीं, इसलिए कमी है। फिर रैक बोले हैं 25-26 तक आ जाएगा, फिर सामान आ जाएगा ढेरी। अच्छा, किसानों के बीच एक चीज़ का और चर्चा हो रहा है, जो रिटेलर लोग जो हैं औने पौने दामों पर खाद मुहैया करवाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ रिटेलर है, तनी मनी उलट पुलट हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जो सामान जब उपलब्ध होगा तो फिर रेट उछाल होने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा चाचा, उचित मूल्य क्या है? डीएपी का उचित मूल्य क्या है? 1200। 1200 रुपया। नाम की होले चाचा? श्रीदेव सिंह।